कभी कभी वो छोटा सा दिल का दौरा तब पड़ता है जब आप अपनी जेब में हाथ डालते हैं और आपका बटुआ या वॉलेट गायब होता है। हाँ। सारे कार्ड्स, कैश और वो एक कार्ड जिस पर आजकल सब कुछ निर्भर है, आधार कार्ड। बिल्कुल। दिमाग में तुरंत हजारों सवाल घूमने लगते हैं। अब क्या होगा? क्या कोई इसका गलत इस्तेमाल कर लेगा? इसी घबराहट को दूर करने के लिए आज हम कुछ स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो गाइड है वो इसी समस्या का समाधान बताती है। और आज का हमारा मकसद इस प्रक्रिया को इतना आसान बना देना है कि अगर किसी के साथ ऐसा हो तो घबराहट की जगह उसके दिमाग में सीधे समाधान आए। अच्छा। हम देखेंगे कि इस भूल भुलैया से निकलने के दो रास्ते कौन से हैं, एक डिजिटल हाईवे और दूसरा थोड़ा पुराना पारंपरिक रास्ता। तो चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। जब किसी का आधार कार्ड खो जाता है तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल क्या है जो उसे खुद से पूछना चाहिए? गाइड के साथ से वो कौन सी एक चीज है जिस पर सब कुछ निर्भर करता है? यहाँ पर देखिए, पूरी कहानी एक ही चीज पर आकर टिक जाती है। और वो क्या है? आपका मोबाइल नंबर। क्या आपका मौजूदा मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं? अच्छा। स्रोत ये साफ करता है कि यही वो चाबी है जो या तो सारे दरवाजे आसानी से खोल देगी या फिर आपको दूसरा रास्ता लेने पर मजबूर करेगी। दिलचस्प। यानी एक मोबाइल नंबर पूरी प्रक्रिया को बदल देता है। बिल्कुल। तो पहले उस आसान रास्ते की बात करते हैं जिसे आपने डिजिटल हाईवे कहा। मान लेते हैं कि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है जी। अब किसी को अपना खोया हुआ आधार नंबर वापस चाहिए तो उसे क्या करना होगा? अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो समझिए कि आप घर बैठे चाय पीते पीते ये काम कर सकते हैं। सच में? हाँ, प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और बहुत तेज है। सबसे पहले UIDAI यानी आधार बनाने वाली सरकारी संस्था की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अरे, सरकारी वेबसाइट का नाम सुनते ही मेरा तो सिर घूमने लगता है। हाँ। अक्सर जानकारी ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा होता है। हाँ। क्या UIDAI की वेबसाइट इस मामले में थोड़ी बेहतर है? हाँ, आपकी चिंता जायज है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस वेबसाइट को काफी यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है। अच्छा। होम पेज पर ही बड़ा बड़ा माय आधार या माय आधार का सेक्शन दिखेगा। आपको बस उसी में जाना है। ठीक है। वहां आपको एक विकल्प मिलेगा, रिट्रीव लॉस्ट और फॉरगॉटन EID UID। खोया हुआ EID या UID वापस पाएं। जी। अच्छा, यहाँ दो शब्द हैं, EID और UID। ज्यादातर लोग तो सिर्फ आधार नंबर यानी UID के बारे में जानते हैं। सही सवाल। ये EID क्या चीज है? एक अच्छा सवाल है। UID तो आपका 12 अंकों का आधार नंबर है जो हमारी पहचान बन चुका है। हाँ। लेकिन EID मतलब एनरोलमेंट ID, वो 28 अंकों का लंबा चौड़ा नंबर होता है जो आपको आधार बनवाने के बाद मिली रसीद पर मिलता है। ओहो, वो रसीद जो सब लोग अक्सर खो देते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये एक तरह का बैकअप है। अगर आपको अपना आधार नंबर याद नहीं है तो आप इस EID का इस्तेमाल करके भी अपना आधार निकाल सकते हैं। समझ गया। तो वेबसाइट पर यह विकल्प चुनने के बाद क्या जानकारी देनी होती है? क्या कोई भी किसी का नंबर ऐसे निकाल सकता है? नहीं, यहीं पर सिस्टम की सेफ्टी सामने आती है। आपको अपना पूरा नाम जैसा आधार पर लिखा है और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल ID डालनी होती है। अच्छा। जैसे ही आप ये जानकारी डालते हैं, सिस्टम आपके मोबाइल पर एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड भेजता है। और ये OTP वाली बात बहुत जरूरी है। ये एक तरह का डिजिटल ताला है। बिल्कुल। ताकि कोई और आपकी जानकारी का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। ये सिर्फ आधार ही नहीं, आजकल तो हर ऑनलाइन बैंकिंग और ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही। ये पुष्टि करता है कि जो व्यक्ति ये जानकारी मांग रहा है वो आप ही हैं। OTP डालने के बाद जैसे ही सिस्टम उसे वेरीफाई करता है, आपका 12 अंकों का आधार नंबर तुरंत आपके मोबाइल पर SMS से भेज दिया जाता है और स्क्रीन पर भी दिखने लगता है। अरे वाह! सचमुच इस पूरी प्रक्रिया में 5 मिनट से भी कम लगते हैं। वाह, ये तो वाकई बहुत तेज है। तो ठीक है, नंबर वापस मिल गया। जी। अब उस नंबर से कार्ड कैसे मिलेगा? क्योंकि काम तो फिजिकल या डिजिटल कार्ड से ही चलेगा। नंबर मिलना आधी जंग जीतने जैसा है। एक बार आपके पास आधार नंबर आ गया तो उसी माय आधार पोर्टल पर एक और ऑप्शन है, डाउनलोड आधार। डाउनलोड आधार, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप अपना आधार नंबर डालेंगे और फिर से आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। फिर से OTP, यानी हर कदम पर सिक्योरिटी चेक है। जी हाँ, और ये जरूरी भी है। सही बात है। OTP डालते ही आप अपने आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी, जिसे आधार कहते हैं,
डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक पासवर्ड से सुरक्षित पीडीएफ फाइल होती है। हाँ, और वो पासवर्ड जो पहली बार में कोई भी सही नहीं डालता। हाँ बिल्कुल, सब छोटे अक्षरों में अपना नाम डालकर कोशिश करते रहते हैं। इसका सही फॉर्मेट क्या है? हाँ बिल्कुल सही कहा। इसका एक सेट फॉर्मेट है, आपके नाम के पहले 4 अक्षर, वो भी कैपिटल लेटर्स में। अच्छा, कैपिटल में। जी, और उसके साथ आपके जन्म का साल। जैसे अगर नाम सुरेश कुमार है और जन्म का साल 1990 है तो पासवर्ड होगा सुरे 1990। सुरे 1990। हाँ, ये जानकारी डाउनलोड पेज पर लिखी भी होती है और ये डिजिटल कॉपी यानी ई-आधार हर जगह चल जाता है। कोई इसे लेने से मना तो नहीं कर सकता? स्रोत इस बात को साफ करता है कि ई-आधार कानूनी तौर पर फिजिकल कार्ड के बराबर